हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हम सामान्य अध्ययन के यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है। एक तरह का मॉडल पेपर समझ सकते हैं या मॉक टेस्ट समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं कवर कराता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे CGPSC प्री हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, मतलब कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करोगे, शिक्षक भर्ती वगैरह का, तो आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो सब में जो है आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय कंप्लीट करा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के जो है अभ्यारण्य वगैरह जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उसको कवर करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल से आपको जो पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया उससे जुड़िएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ। अभी जो लगभग 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है छत्तीसगढ़ की। अभी जो सेशन मैं चला रहा हूँ, जो सेशन नाइट में डलती है छत्तीसगढ़ की, आपका जो है जिसमें छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को मैं कवर करा, मतलब अभी दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उसको बढ़िया जाके देख लीजिएगा, कंप्लीट पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसको बढ़िया जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी सेशन। तो आज का क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है लाल दोमट मिट्टी। ठीक है जी, तो लाल दोमट मिट्टी को जो है कौन से जिले से प्राप्त होती है? तो लाल दोमट मिट्टी जो है कौन से ज़िले से या कौन से क्षेत्र से प्राप्त होती है? कबीरधाम, कवर्धा, कोरिया, बस्तर या आपका जो है धमतरी जिला से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बस्तर। ठीक है जी। तो लाल दोमट मिट्टी लगभग बहुत ही कम, लगभग 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, मतलब नहीं के समान पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, खास करके दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, इन क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार है। ठीक है जी। ये आपका लव है ऐसी कि मतलब जो है अधिकता के कारण ही इसका जो रंग इसका लाल होता है, और इसमें जल धारण क्षमता भी इसमें जो है कम होती है। ठीक है, ये जो है ये मिट्टी जल के अभाव में जो है, पानी का अभाव में जो है ये आपका ठोस हो जाता है। ठीक है जी, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी या कन्हार मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में सर्वाधिक मिट्टी लाल और पीली मिट्टी को पाई जाती है, जिसको हम मटासी, ठीक है जी, इसको जो है मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और लगभग 50 से 55% ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, ये जो खास करके इसमें कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, जिसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कॉटन वगैरह सभी जो है फसलें इसमें जो है मुख्य फसलें इसमें लगाई जाती है। ठीक है, इसमें चूना की प्रधानता होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में आपका जो है पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो यही है। ठीक है, PSC में 2 बार इसको रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को, और व्यापक में भी क्वेश्चन आया हो, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। जैसे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान होती है, तो इसको मैं छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को मैं कवर करा दूंगा। ठीक है जी, तो बढ़िया जुड़े रहना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा या बस्तर या बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत ये जो मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में जो वनों का जो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 44.21%, 53%, 48% या 33%? तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में विस्तार देखेंगे वनों का, तो लगभग 44.21% ये जो है इसका विस्तार है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, कौन से सन में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1980 में, 1975 में, 1960 में या 1981 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1975 में जो अचानकमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको जो है घोषित किया था 1975 में, या इसको जो है स्थापना किया गया था। कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा मुंगेली जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी। अचानकमार जो अभ्यारण्य है हमारे देश का लगभग 14वां क्रम का जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 2005 में इसकी जो घोषणा की गई थी, और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है, और 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। ठीक है,
अचान कमार के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये सभी को याद रखिएगा, मनियारी नदी, ठीक है। तो अचान कमार के बीचों बीच जो है मनियारी नदी बहती है और सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह जीव जंतु इसमें जो है पाई जाती है, ठीक है। पीएससी में लगभग 2 बार ही इसको रिपीट किया गया है और व्यापक में ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से याद करना है आपको। छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयाँ कितनी हैं? 9,000, 10,000, 11,000 या इससे अधिक? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो वनोत्पादित जो आधारित इकाइयाँ लगभग 10,000 है, ठीक है जी। इसका याद रखिए, बी ऑप्शन 10,000। छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से है? तो ये आपका जो है तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपारा, उदंती, सीता नदी, अचान कमार, भोरमदेव, भैरमगढ़ और आपका लास्ट है पामेड़, ठीक है। तो टोटल जो है 11 अभ्यारण्य यहाँ पे जो है इसमें पाई जाती है, जिसमें छोटे बड़े सब अलग होते हैं। बाकी जो डिटेल से पढ़ना है तो 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, उसमें जाकर देखिएगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल के साथ मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन करना रहता है, तो पूरा डिटेल में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? तो 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कुल देखेंगे तो प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसी में इसमें जो इंद्रावती है ये आपका जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा है, और इसमें छोटा सबसे आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जी। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ के केंद्र स्तर पर जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य जीवों के संवर्धन के लिए जो है वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जो है इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिए। नेशनल लेवल पे जो है इसको स्थापना की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला, सीता नदी, अचान कमार, ये आपका पामेड़। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला, ठीक है। ये तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है ये हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला है। तमोर पिंगला जो है कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आपका सूरजपुर, ठीक है जी। सूरजपुर जिले के अंतर्गत आती है तमोर पिंगला। इसकी स्थापना 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जो कौन कौन सी जीव पाई जाती है? तो नीलगाय, हिरण, ये जीव जंतु खास करके पाई जाती है, ठीक है। इसी देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य ये आपका तमोर पिंगला। सीता नदी ये सबसे प्राचीन है, ठीक, याद रखिए, प्राचीन अभ्यारण्य है, धमतरी में स्थित है। अचान कमार आपका जो है मुंगेली में स्थित है, ठीक है जी। पामेड़ कहाँ पे है? तो पामेड़ जो है आपका जो है पामेड़ आपका बीजापुर में है, ठीक है। बीजापुर में आपका स्थित है। ये सभी को याद रखिए, पूरा आपको डिटेल पढ़ाया जा रहा है, उससे बढ़िया जुड़िएगा, बहुत प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक है जी। कोई भी चीज़ हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो डिटेल पढ़ने का अलग ही फैक्ट होता है उसका, ठीक है। क्योंकि आप उसमें डिटेल पढ़ने को मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर कर पाएंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के देखेंगे दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा होगा? सेमरसोत, गोमर्दा, उदंती या बादलखोल? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? बादलखोल। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, जसपुर, ठीक है। तो ये आपका जसपुर में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और एक चीज़ और फेमस यहाँ पे जसपुर में कि जो जितने भी वन है, वनों को उसको यहाँ पे जो है डाक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसीए पे और प्री में एक बार आया हुआ है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे इंद्रावती, कुटरू, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास? तो इसका जो है इंद्रावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका इंद्रावती, ठीक है जी। लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है।
और प्रमुख जीव देखेंगे बाघ, टाइगर वगैरह इसमें पाई जाती है। और इसी में जो है कुटरू गेम सेंचुरी सुने होंगे, बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है इसी में प्रवाहित होती है। और जो इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1983 में, ठीक है, 1983 में इसके जो है घोषणा किया गया था। और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में लागू किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति वर्ष औसतन वर्षा होती है लगभग कितने होती जी, 67 इंच, 68 इंच, 69 इंच या 70 इंच के आसपास। तो इसका जो है सी ऑप्शन 69 इंच के आसपास यहाँ पे जो है औसतन वर्षा यहाँ पे होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कांगेर घाटी, कुटरू, इंद्रावती या आपका संजय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके मेंस में भी आया हुआ है, प्री में आया हुआ है, लाइब्रेरियन में आया हुआ है, मतलब प्री में लगभग 3 बार पूछा गया है, व्यापम में अलग अलग एग्जाम कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसको हम पूरा एक एक फैक्ट के साथ बता देता हूँ। तो कांगेर घाटी पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका जो है बस्तर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो 200 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है जी। इसमें जो है प्रमुख जीव देखेंगे तो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये प्रमुख जीव इसमें पाई जाती है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी उद्यान में भैंसादर नामक स्थान पे जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे जो है पाई जाती है। और 1982 में, ठीक है, 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको लागू नहीं है, इसको याद रखिएगा। और कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो याद रखिए कांगेर नदी बहती है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बीचों बीच जो है कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसी के नाम पे कांगेर घाटी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना, इसी का जो संरक्षण यहाँ पे किया गया है। और कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी, हिरन, रिसर्च बंदर वगैरह ये जो प्रमुख जीव पाई जाती है, ठीक है जी। और कांगेर घाटी में और क्या चीज़ फेमस है, तो आपको जो है कुटुम्बेश्वर का गुफा, ठीक है। कांगेर घाटी में कुटुम्बेश्वर का जो गुफा आप स्थित है, इसमें जो अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम आपका जो है शंकराई, ठीक है जी, शंकराई नाम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये सभी फैक्ट यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसको सभी को याद रखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ या आपका रायपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी, तो ये जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। एशिया का प्रथम जो जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जी। इस उद्यान में ये खास करके तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, ये खास करके इसको जो है 1982 में इसके पहले बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको जो है घोषित किया था, वर्तमान में इसको लागू नहीं है। इसमें अभी बताएं इसके बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठ के आते हैं। एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद गुरु घासीदास है, ये इसको जो पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है जी। ये आपका जो है एक कोरिया सूरजपुर में आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है जी। और तीसरा आपका जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ में जो है छत्तीसगढ़ के अप्रैल के महीने के, ठीक है, अप्रैल में इनके कल फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, अप्रैल के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में अपलोड कर रहा हूँ, तो बढ़िया उसको जुड़िएगा। और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम का चैनल से बढ़िया जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे जो है अपडेट मैं देते रहता हूँ, ठीक है जी। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, ठीक है जी। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। कौन से एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। तो उस पर क्या मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे जो है क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश में करूँगा आप लोग को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।